नमस्कार दोस्तों, डेली जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली रीड इमेज प्रिंट। बात की जा रही है छवि प्रिंट को सीधे सीधे पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। या तो फिर आपसे ऐसा टाइप पूछ सकता है, इनमें से कौन से उपकरण प्रत्यक्ष रीड इमेज प्रिंटेड में प्रयुक्त हो सकते हैं। तो ये टाइप से क्वेश्चन के इसका सेम आंसर होगा ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कहा जाता है इसको। तो आपको याद रखना है, जब भी बात की जाए रीड इमेज प्रिंटेड की या फिर कि किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है छवि प्रिंट को सीधी पढ़ने के लिए, आपको ये लाइन याद रखना है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज आपके सामने है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का। परंतु यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन और हैं। ओएमआर होता क्या चीज़ है, अभी सब एग्ज़ाम देने वाले कोई सीजीपीएससी का देगा, कोई हॉस्टल वार्डन का देगा। जो प्री में यूज़ किया जाता है, ऐसे बबल्स वाले आपको शीट मिलते हैं, आप मार्क करते हैं, तो इसे कहा जाता है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है ओएमआर का, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। जो भी आप मार्क करते हैं ये इसको रिकॉग्नाइज करता है, इस पर लाइट पड़ता है, जिसको आप डार्क करेंगे तो यहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड होता है कि किस में लाइट है किस में नहीं है, तो उसके हिसाब से ये काउंटिंग होता है। तो ओएमआर शीट का आपको याद रखना है। अगला देखते हैं एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसे एमआईसीआर कोड कहा जाता है। आपको ये बैंक का एक चेक की तरह दिख रहा होगा, ये एक बैंक का चेक है। एमआईसीआर कोड आपको बैंक के चेक में देखने को मिलता है। कुल 9 डिजिट का जो अंक है, तो पहले के 3 डिजिट आपको ये सिटी कोड, दूसरा बैंक कोड, तीसरा जो सेट है 3 डिजिट का, ये क्या दर्शाता है, ब्रांच कोड। तो कुल 9 डिजिट को 3 ऐसे भाग में बांटेंगे अपन, 3 3 6 3 9। तो पहले के 3 कोड सिटी कोड को दर्शाते हैं, बीच के 3 कोड बैंक कोड को, आखिरी के 3 कोड ब्रांच कोड को। एग्जाम में पूछेगा एमआईसीआर कोड में 9 डिजिट में आखिरी के 3 डिजिट का क्या अर्थ है या किसको दर्शाता है। तो आपको याद रखना है ब्रांच कोड। आप ऐसे भी ऐसे कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मेरा जो बैंक है, जो मेरा खाता कहाँ खुला है, किस सिटी में खुला है, कौन सा बैंक और ब्रांच का नाम क्या है। आप ऐसे याद रखेंगे कि मेरा एसबीआई का जो सिटी कोड क्या होगा, सिटी में जो बैंक का कोड क्या होगा एसबीआई का, फिर ब्रांच का कोड क्या होगा। ठीक, आपको ऐसे याद रखना है कि एमआईसीआर कोड में एग्जाम में पूछ सकता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, एमआईसीआर कोड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है। बात की जा रही लेटेस्ट इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजी की, इसका आंसर है थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट इज अ हाई स्पीड इंटरफेस डेवलप्ड बाय इंटेल इन कोलैबोरेशन विद एप्पल, offering fast data transfer rates and the ability to connect multiple devices through a single port. It is more advanced compared to USB serial ports and parallel ports. तो आपको ये लाइन याद रखना है, ये जो USB और सीरियल पोर्ट्स और पैरेलल पोर्ट्स से सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी कौन सा है, थंडरबोल्ट। डाटा ट्रांसफ़र के माध्यम से, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक उच्च गति की इंटरफेस तकनीक है जिसे इंटेल एप्पल ने मिलकर विकसित किया है। यह डाटा ट्रांसफ़र की तेज दरें प्रदान करती हैं और एक ही पोर्ट के माध्यम से कई डिवाइसों को कनेक्ट करने की सुविधा देती है। तो यूएसबी सीरियल पोर्ट पैरेलल पोर्ट की तुलना से कौन सा अधिक है, एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है। तो आप याद रखेंगे थंडरबोल्ट। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, जो आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, जो केबल यूज़ करते हैं, तो सबसे लेटेस्ट है थंडरबोल्ट 5। सिर्फ आपको ऐसा नंबर्स तो नहीं देगा, सिर्फ ऐसा देगा कि यूएसबी सीरियल पोर्ट पैरेलल पोर्ट से सबसे ज़्यादा कौन सा तेज़ है। तो आपको याद रखना है थंडरबोल्ट सबसे ज़्यादा तेज़ है। हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र, मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, पावर डिलीवरी में भी मल्टीपल प्रोटोकॉल्स। तो ये थंडरबोल्ट का कुछ सीरीज़ है 3, 5, परंतु बस आपको याद ये रखना है थंडरबोल्ट सबसे फास्टेस्ट है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इनपुट आउटपुट तकनीक के माध्यम से। इनपुट आउटपुट इसलिए कहा जा रहा है, आप यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसी केबल के थ्रू डाटा ले भी सकते हैं दूसरे फ़ोन से, इसलिए कहा गया इसे इनपुट आउटपुट तकनीक टेक्नोलॉजी।
ठीक है, लेटेस्ट इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजी आपको ऐसे पोर्ट्स देंगे, तो सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? थंडर बोल्ट। अगला क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ टीएफटी। टीएफटी होता क्या चीज़ है? इसका जो फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लेकिन एग्जाम में आपको याद रखना होगा, सॉरी ये थिन, यहाँ पे आपको इसको इरेज, तो ये है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर ये ऑप्शन है, गलती से लग गया था। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर आपको याद रखना होता क्या चीज़ है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर आज की जनरेशन में हर जगह यूज़ होता है। आप घर में 3D हाई रेजोल्यूशन टीवी चलाते हैं, लार्ज एरिया वाला टीवी चलाते हैं, जो भी आप डिस्प्ले यूज़ करते हैं मोबाइल में से लेकर हाई डेफिनेशन वीडियोस जो जिसमें चल सकते हैं, जो भी टीवी मॉनिटर्स, सब जगह थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। सर्किट्स में यूज़ होता है, ट्रांसपेरेंट, प्रिंटेबल और फ्लेक्सिबल सर्किट्स में यूज़ होता है। अदर्स में लाइट एमिटिंग डायोड, जो आपका एलईडी टीवी है, आप इसमें भी यूज़ करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में यूज़ होता है, फोटॉन्स में यूज़ होता है, टेम्परेचर, तो ये हर जगह टीएफटी का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो आपको ये पूछ सकता है कि टीएफटी का एप्लीकेशन निम्न में से किसका है या फिर किसका नहीं है। तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हर जगह इसका उपयोग होता है। तो आपको याद रखना क्या, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इसके एप्लीकेशन याद रखना है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। आप जब भी टीवी को देखेंगे तो ये याद आना चाहिए कि भाई इसमें थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है। आप जब भी देखेंगे कोई 3D मॉनिटर या फिर कोई ऐसा चीज़ जिसमें आपको देखने को मिले सेंसर्स में, ठीक है, सर्किट्स में, तो हर जगह आपको थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का यूज़ देखने को मिलता है। मॉडर्न हाई रेजोल्यूशन एंड हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले में इसका उपयोग देखने को मिल सकता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि मॉडर्न हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस में किसका उपयोग हो सकता है या किसका उपयोग किया जाता है? तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैध वीडियो रिजोल्यूशन नहीं है? बात की जा रही है वैलिड वीडियो रेजोल्यूशन की, तो इसमें से कौन सा वैलिड वीडियो रिजोल्यूशन नहीं है, ऐसा पूछ रहा है आपसे। अब इसमें तो आंसर जो है कैसे पता करेंगे, इसको ट्रैक करने के लिए आपको याद रखना है। अभी तो आंसर मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं है, 1024p नहीं होता है। इसके जो सीरीज़ हैं ये हैं 240 पिक्सल, 360, 480, 720, 1080, 1440, 216, 43D0। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, आप इसके माध्यम से अगर ये इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड का आपको देता है कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, हो सकता है आप एग्जाम में भूल जाओ। आप ये ट्रिक याद रखेंगे, 12 का टेबल सबको याद रखना है। 12 का टेबल से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। उसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखना है, 5 को छोड़ना है। 12 6 72, 12 9 108, 12 12 144, 12 18 216, 12 36, 12 36 432 0। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 240 दिख रहा हो आपको स्टार्टिंग में 240, तो बस इन सब के पीछे ज़ीरो लगाना है। ये टेबल से आपको क्रैक कर सकते हैं। 12 2 24, 240 पिक्सल, 360p, 480p, 720p, 1080p, 1440p, 1218, 2160p। तो ये सब आप छोटा सा ट्रिक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं एग्जाम में। 12 2 3 4 6 9 12 18 36। आप अगर ऐसे नहीं देख सकते तो ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड में 12 लिख लेंगे, 2 3 4 लिखने के बाद 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18। आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक, तो आप 134320 2160 एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देगा, निम्न में से कौन सा नहीं है। हो सकता है इनको देख के आप कंफ्यूज हो जाओ, तो स्टार्टिंग से आप बस आपको 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48 ऐसा आपको लिखना है और चेक करना है भाई इसमें से है कौन सा और कौन सा नहीं है। 12 4 के बाद सीधा आपको क्या करना है, 12 6, 12 9, 12 12,
1218, 1236। कितना आसान है ये। तो आपको ये टेबल याद रखना है, ये नंबर्स याद रखने हैं। यहाँ से आपको इस टेबल्स, अगर आप ये भी याद रखते हैं तो इसको एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे कि हाँ इसमें से भाई ये है ये नहीं है। तो ऐसे आपको याद रखना है, आपसे पूछेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर संचालन के लिए किस प्रकार की विद्युत धारा का उपयोग करता है? विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज द कंप्यूटर यूजेस फॉर ऑपरेशन? तो आपको याद रखना डायरेक्ट करंट का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में पेन ड्राइव स्थापित है तो इसे निम्न में से किस प्रकार का उपकरण कहा जाएगा? तो कभी भी आप पेन ड्राइव करते हैं, अब पेन ड्राइव जब डिसकनेक्टेड है, छोटा सा पेन ड्राइव बना लेते हैं। ये पेन ड्राइव अभी डिसकनेक्टेड है सिस्टम से। जब भी आप लैपटॉप या पीसी में पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑनलाइन डिवाइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक ऑनलाइन डिवाइस कहलाएगा जब भी आप कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट लेंस एंड इमेज इज कॉल्ड पिक्चर डिस्टेंस कहलाता है। इसका आंसर है पिक्चर डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन, सीडी के आविष्कारक कौन थे? पूछा जा रहा है सीडी के आविष्कारक। मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि सीडी के आविष्कारक को पहचानने के लिए तो केकेआर के एक फेमस क्रिकेटर हैं एंड्रयू रसल, है ना। तो ये जो रसल द मसल, यानी इनके पास इतना मसल कॉम्पैक्ट भर भर के पूरा, देख सकते हैं कितने बड़े बॉडी बिल्डर टाइप दिख रहे हैं, है ना। रसल से हम लोग एकदम फेमिलियर हैं, केकेआर के प्लेयर हैं, क्रिकेट सब देखते ही होंगे। तो ये बहुत आसान होगा यहाँ से। सीडी का फुल फॉर्म भी कॉम्पैक्ट डिस्क है। इनका देखिए मसल एकदम कॉम्पैक्ट है, यानी ठूस ठूस के भरा है। तो जेम्स रसल, रसल द मसल, आप ऐसे याद रख सकते हैं। चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। जॉन डब्ल्यू टुके, ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार सॉफ्टवेयर शब्द का यूज़ किया था। तो सॉफ्टवेयर शब्द का पहली बार किसके द्वारा कहा गया, आपसे सब पूछ सकता है। तो आपका देखना जॉन डब्ल्यू टुके। डेनिस रिची, मैंने पहले ही बताया था, C++ भाषा की जिसने भी खोज की वह बहुत रिच हो गया। C++ भाषा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी खोज जिसने की वह बहुत रिच हो गया। आपको ऐसे रखना है डेनिस रिच है, क्योंकि सारे इंग्लिश नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको ऐसे ही एक ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। W3C क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। ये एक मानक सेट करता है, मानक यानी स्टैंडर्ड सेट करता है वेब पेज का। जो स्टैंडर्ड है, हर किसी का स्टैंडर्ड, जैसे फूड का FIS के द्वारा फूड का स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। जो भी आप फूड खाते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो डेयरी के प्रोडक्ट हो गए, कोई भी चीज़ हो गया, हर चीज़ में जैसे आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं, कीबोर्ड में कौन सा क्वेटी कीबोर्ड यूज़ करते हैं, एस्की कौन सा एस्की कीबोर्ड जो अमेरिका का रहता है, यूनिकोड जो है जापान मानती है इस कोड को। तो हर कोई अपना अपना स्टैंडर्ड सेट करता है। तो उसी तरह वर्ल्ड वाइड वेब पेज में क्या होता है कि एक पेज का मानक सेट किया जाता है कि इसका पेज का रूप ऐसा होगा, इतना ये होना चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक। तो वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ईमेल के आविष्कारक कौन है? ईमेल के आविष्कारक है रे टॉमलिंसन। आपको याद रखना है, मैंने एक ट्रिक बताया था, लहसुन ने किया ईमेल, बर्नर बोला वाव वाव वाव। तो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की आपसे पूछेगा तो टिम बर्नर्स ली। ईमेल की खोज किसने की? तो लहसुन, आपको याद रखना है। लहसुन से टॉमलिंसन, लहसुन लहसुन टाइप का सुनाई देता है। बर्नर यानी जो गाँव, लहसुन जैसे ही आप बर्नर में रखते हैं तो क्या बोलोगे आप? वाव क्या टेस्टी है। तो WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की? टिम बर्नर्स ने की। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। पॉल बुचेट, जीमेल की खोज की। मैं ऑलरेडी अब सबको पढ़ा चुका हूँ, टे टॉमलिंसन, आप मेरे लेक्चर पे देख सकते हैं। ईमेल खोज किसने की? रे टॉमलिंसन। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, पॉल बुचेट जीमेल के खोजकर्ता, टिम बर्नर्स ने किसने बोला वाह वाह? बर्नर ने बोला। आप जो गैस में बर्नर होता है उसमें गर्म चीज़ को आप छूओगे तो क्या बोलोगे? वाह वाह बोलोगे। तो उसी तरह क्या कहलाता है? वर्ल्ड वाइड वेब इन्वर्टर, WWW की खोज किसने की? टिम बर्नर्स ली ने खोज की। निम्नलिखित में से एक CPU की गति को मापने की इकाई नहीं है, पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है गीगाबाइट्स। जो GB है एक भंडारण क्षमता है, एक स्टोरेज का प्रकार है। स्टोरेज जो आप फ़ोन या किसी भी चीज़ में स्टोरेज की बात करते हैं तो GB में स्टोर करते, जैसे हो गया MB, ये सब स्टोरेज के प्रकार है। परंतु
एम फ्लॉप्स गीगाहर्ट्ज सीपीयू की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। मैं बस एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपका ऑलरेडी रिकॉल हो, आपको अच्छे से याद हो जाए। मैंने पहले भी ये चीज़ मेरी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। थैंक यू।